Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोशनी क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 10 के साइंस के लेक्चर्स। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने का पीछे का रीज़न तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, या फिर वो क्लास ज्वाइन करते हैं लेकिन जब चैप्टर एक्सप्लेन हो रहा होता है तब एब्सेंट हो जाते हैं, या तो फिर वो टाइम पे तो याद रहता है लेकिन जब एग्जाम आने वाली होती है तो जब रिवीजन करने बैठते हैं तो उनके जो लेक्चर्स होते हैं वो उन्हें याद नहीं रहते, चैप्टर जो समझा था वो भूल जाते हैं, तो उसके लिए उन्हें समझ में नहीं आता। तो ये वीडियोस और ये सीरीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो या जब आपको रिवीजन करना हो तो आप वो यूट्यूब चैनल पे जाकर हमारी चैप्टर को देख सकते हो, वीडियोस को देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। तो हम आज की जो क्लास 10 साइंस के जो हमारे फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसिस। तो हम पहले तो इस बारे में बात कर ले कि हम चैप्टर और सीरीज के अंदर किस तरह चलने वाले हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें तो और उसी के साथ साथ हम बोर्ड पे डायग्राम के थ्रू, नोट्स के थ्रू और टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करें और जब भी साइंस का चैप्टर स्टार्ट करो, साइंस की वीडियो देखो, तो साइंस की वीडियो और साइंस का लेक्चर देखने से पहले सबसे जरूरी आपके पास साइंस की टेक्स्ट बुक जो आपके एनसीईआरटी है वो होना जरूरी है, क्योंकि उसी में से मैं चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पैराग्राफ रीड करने वाला हूँ और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपके पास एनसीईआरटी होगी तो ही आपको समझ पड़ेगी। तो इसके लिए साइंस की एनसीईआरटी आप जब भी साइंस की वीडियो देखे, लेक्चर्स देखे तो आप लेकर बैठे। तो अगर हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 5 के साथ, चैप्टर नंबर 5 का हमारा जो नाम है वो है लाइफ प्रोसेस। तो हमें लाइफ और प्रोसेस से समझ क्या पड़ती है, अगर हम ये दो वर्ड है इसको डिवाइड करें, लाइफ एंड प्रोसेस, तो लाइफ का मतलब होता है जिंदा, लिविंग थिंग, और प्रोसेस का मतलब काम। तो इस चैप्टर का मीनिंग ये हुआ कि जैसी चीजें जो एक लिविंग थिंग के लिए, चाहे वो ह्यूमन होवे, इंसान होवे, एनिमल होवे, प्लांट होवे या कोई भी लिविंग थिंग होवे, उसके लिए जो चीजें जरूरी है जिंदा रहने के लिए, जो काम जरूरी है जिंदा रहने के लिए, आज हम ये चैप्टर के अंदर वो काम के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक बेसिक और कॉमन क्वेश्चन आता है कि हाउ टू टेल द डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। बराबर, जिंदा और मुर्दा, जो जिंदा है और जो मर गया है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस हम किस तरह बतावे, इसके पीछे हम किस तरह बता सकते हैं। बराबर, तभी एक एग्जाम्पल समझते। कसम, जो क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है जो क्लास बेंच पे हेड डाउन कर कर सोया हुआ है, बराबर, उसका सिर दुख रहा है, इसकी वजह से वो हेड डाउन कर कर सोया है। तब आपको अगर मैं पूछूं कि वो जो स्टूडेंट है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो जनरली आप क्या जवाब दोगे कि लिविंग है। अब क्यों लिविंग है, आपको पूछूं क्यों लिविंग है, तो आप बोलोगे कि वो सांस ले रहा है, उसकी जो चेस्ट है सांस लेते टाइम अप एंड डाउन हो रही है, इसकी वजह से ये खबर पड़ रही है कि वो लिविंग है, वो सांस ले रहा है, इसकी वजह से वो क्या हो गया, लिविंग हो गया। बराबर। अब दूसरा क्वेश्चन, अगर एक डॉग है, एक कुत्ता है जो कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सोया हुआ है, तो भी वो क्या हो गया, लिविंग हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सांस ले रहा है, जो कि उसका जो चेस्ट है वो अप एंड डाउन हो रही, तो अपने को दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, अब प्लांट्स जिंदा है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये किसने बताएगा, क्योंकि प्लांट्स तो मूवमेंट करते हैं नहीं, प्लांट्स सांस ले तो अपने को दिखता है नहीं, प्लांट्स मूवमेंट करते हैं तो अपने को दिखता है नहीं, तो क्या प्लांट्स लिविंग हुए कि नॉन लिविंग हुए, ये किसने बताएगा। तो ये जो चीज थी कि सांस लेना और मूवमेंट, जो चेस्ट अप एंड डाउन होती है, इसकी वजह से अपन लिविंग और नॉन लिविंग डिफाइन करते, तो ये सिर्फ आधा और पार्शियल सच है, पार्शियल ट्रूथ है। अब डिटेल में अक्खा जो चैप्टर के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग किस तरह आइडेंटिफाई करे, दोनों के बीच का मेन डिफरेंस क्या है, किस तरह हम बोलेंगे किसको लिविंग बोलते हैं और किसको नॉन लिविंग बोलते हैं, वो हम आगे चैप्टर में देखते हैं। अच्छा, तो हमने अब भी देखा कि जो दिखता है, मूव करता है, वही अलाइव है, जो दिख रहा है, जो मूवमेंट करता है वो अलाइव है। अभी तक हमने ये समझा। जैसा कि अभी जो डॉग है, जो डॉग रनिंग कर रहा है तो वो क्या हो गया, अलाइव हो गया। एक काव है, एक गाय है जो क्या कर रही, चीविंग कर रही, जो घास चबा रही, तो वो क्या हो गया, अलाइव हो गया। इस तरह एक मैन है जो शाउटिंग कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो ये क्या हो गया, अलाइव हो गया। लेकिन ये तो हार्ड सच हुआ। अभी हमने बात करी कि जो प्लांट है वो तो मूवमेंट नहीं करते, प्लांट तो कोई मूवमेंट नहीं कर ले, तो वो अलाइव है कि नहीं अलाइव है। तो ये सच जानने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम आगे रीड करें
What if the dog or the cow or the man were asleep? We should still think that they were alive. But how did we know that? बराबर. अब बात करते हैं कि जो काव है, डॉग है, जो मैन है, वो अगर सो जाए, बराबर, तो भी अलाइव है, हाँ कि ना? वी सीम देम ब्रीथिंग, बराबर, हम उनको सांस सांस लेता देख रहे हैं, तो इससे अपने को समझ पड़ती कि वो भी क्या है, जिंदा है. बट प्लांट्स का क्या? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, बट व्हाट अबाउट दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन. बराबर. अब अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, तो प्लांट्स का जो जनरल कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर के अपने पास प्लांट्स होते हैं. अब प्लांट्स अगर ग्रीन कलर के होते हैं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ, अगर प्लांट्स जो है वो ग्रीन कलर का है तो इसके अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जिसकी वजह से वो अलाइव है. लेकिन बहुत सारे प्लांट तो ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, तो वो किस तरह अलाइव है, उसको किस तरह अपन अलाइव बोलेंगे? तो प्लांट्स क्या होता है, उसका रीजन क्या है अपने पास? जो प्लांट्स होते हैं वो स्लोली स्लोली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो इनके अंदर अपने को देखने को मिलता है स्लो मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अपन ने एक सीड जमीन के अंदर डाला तो वो धीमे धीमे उसकी रूट्स निकलेगी, स्टेम्स निकलेगी, फिर धीमे धीमे वो अक्खा प्लांट में डेवलप होता जाएगा. बराबर. ये अपन ने डाला तो 4 महीने बाद अपने को एक प्लांट दिखा, उसके 3-4 साल बाद वो इतना बड़ा प्लांट बन गया. तो प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन कैसा मूवमेंट हो रहा है, एकदम स्लो मूवमेंट हो रहा है. तो प्लांट भी क्या हो गए, लिविंग थिंग हो गए. उसके बाद अगर अपन आगे देखें तो कंक्लूजन क्या निकला, नॉर्मली मूवमेंट का जो लाइफ एविडेंस मानते हैं, चाहे वो ग्रोथ हो या रनिंग, बराबर, लाइफ एविडेंस क्या है, जिंदा होने का मूवमेंट, चाहे वो ग्रोथ हो, रनिंग हो, स्लो मूवमेंट हो, बराबर. इसके अलावा क्या होता है, फिश की बात करें तो फिश क्या कर रही है, ब्रीथिंग कर रही है पानी के अंदर, वो क्या है, जिंदा है. किस तरह खबर पड़ेगी अपने को, क्योंकि जो उसके गिल्स है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है. जो फिश होती है, बराबर, फिश के जो गिल्स होते हैं, ये समझो फिश है, उसके पास यहाँ जो गिल्स होते हैं, गिल्स, वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, अंदर बार होते हैं. तो फिश भी अपने को क्या समझ पड़ गई कि क्या है, फिश भी अलाइव है. बट ये क्या हुआ, ये तो आधा मूवमेंट हुआ, बराबर. तो जो सो गया या प्लांट से, उनके असली असली सच क्या है, तो असली सच क्या है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का इधर से उधर होना, बराबर. अब कोई भी इंसान है, कोई भी दुनिया में चीज है, वो कैसे बनेली, एटम से बनेली, एटम से. और वो एटम्स कंटिन्यू कर कर बनाता है मॉलिक्यूल्स. तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंसान के बॉडी के अंदर, ह्यूमन के बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, इधर से उधर होते हैं, और इसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और ये है असली डेफिनेशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो मॉलिक्यूल जिसके अंदर मूवमेंट होगा वो क्या होगा, वो लिविंग थिंग होगा. हाँ. तो अभी तक हमने पढ़ा कि लाइफ के लिए मूवमेंट क्या होता है, वो नेसेसरी होता है, लेकिन मूवमेंट हमें दिखता है, और एक मूवमेंट होता है जो हमें नहीं दिखता, बराबर. जैसा कि डॉग है जो कि सांस ले रहा है, ब्रीथ कर रहा है, तो क्या हो गया, एक मूवमेंट हो गया जिसकी वजह से हम बता सकते हैं वो क्या है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. लेकिन प्लांट्स के अंदर अपने को मूवमेंट दिखता नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्लो मूवमेंट करते हैं. जैसा कि हमने सीड को जो है जमीन के अंदर सो किया, जमीन के अंदर उसे गाड़ा, और थोड़े टाइम बाद वो एक बड़ा सा ट्री बन गया, तो ये क्या हो गया, ये स्लो मूवमेंट हो गया. तो ये भी क्या है, लाइफ के लिए जरूरी है. तो अभी तक हमने देखा कि जो मूवमेंट है वो लाइफ के लिए जरूरी है, जो दिखता है, जो दिखने वाला मूवमेंट है वो क्या अपने लिए पार्शियल ट्रूथ, पार्शियल सच है. लेकिन असली कहानी क्या है कि एक ऐसा मूवमेंट भी है जो बॉडी के अंदर हो रहा है, जो कि नेकेड आई से, सिर्फ खाली आंखों से अपने को दिखता नहीं है. अगर वो मूवमेंट देखना हो तो अपने को जरूरत पड़ेगी माइक्रोस्कोप की. माइक्रोस्कोप के मदद से हम अपने बॉडी के अंदर वो मूवमेंट देख सकते हैं, और वो मूवमेंट है मॉलिक्यूलर मूवमेंट. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर से इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं, और ये जो मूवमेंट है ये लाइफ के लिए नेसेसरी है, और जिसके अंदर ये मूवमेंट हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बराबर. लेकिन यहाँ पे जो ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट क्या है, वायरस के बारे में. कि वायरस क्या है, आउटसाइड द सेल, जब लिविंग थिंग है, एक इंसान है, उसके सेल के बाहर होइगे तो वो क्या होइगे, एक्टिव होइगे. अरे उसके सेल के बाहर होइगे तो वो क्या होइगे, इनएक्टिव होइगे. मतलब उनके सेल्स के अंदर, उनके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट अपने को दिखेगा
नहीं। लेकिन जैसे ही वो किसी इंसान के साथ कांटेक्ट में आते हैं, किसी इंसान की बॉडी के साथ कांटेक्ट में आते हैं और इंसान के बॉडी में जाने के बाद वो क्या करते हैं, आप और आप क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और उनके अंदर का जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है वो धीमे-धीमे क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोई इंसान है, अगर उसको कोई बीमारी हुई, फॉर एग्जाम्पल उसको सर्दी खांसी हुई, तो जो सर्दी खांसी जो होती है वो एक वायरस की वजह से होती है, राइनो वायरस, बराबर। अब वो वायरस क्या है, बाहर है, अभी बॉडी के बाहर, तो वो क्या इनएक्टिव है, जिसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो नहीं रहा है। तो अपन इसको अभी क्या समझेंगे कि हाँ ये क्या है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन जैसे ही वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर आया, ह्यूमन ने उसे इनहेल कर लिया, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर चला गया। अब जैसे ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर होएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इसकी वजह से उसको अब हम लिविंग थिंग बोलेंगे? नहीं। तो ये क्या हो गया, ये एक स्पेशल केस हो गया जिसके अंदर कुछ साइंटिस्ट वायरस को क्या मानते हैं, लिविंग थिंग मानते हैं और कुछ साइंटिस्ट क्या मानते हैं, वायरस को नॉन लिविंग थिंग, बराबर। अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है, अपन ये मूवमेंट तो कर रहे बॉडी के अंदर, लेकिन ये जरूरी क्यों है, तो ये जरूरी किस लिए है, तो स्टेप वन, बराबर। अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा कि बॉडी क्या एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर है, कि ऑर्गन सबसे बेसिक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल मिलकर सेल बनाते हैं, सेल बनाकर टिश्यू, टिश्यू से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये क्या बॉडी का एक परफेक्ट ऑर्डर है, बॉडी एक परफेक्ट ऑर्डर के अंदर है। लेकिन जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, वो क्या करता है, ये जो अपना बॉडी का ऑर्गन है, जो परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, उसको क्या करता है, उसको डिस्टर्ब करने की, उसको तोड़ने की, उसको खत्म करने की कोशिश करता है। किस तरह, तो ये चीजें फॉर एग्जांपल हीट है, तो बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से जो अपना बॉडी होती है उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन क्या हो जाते हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपने जो सेल्स है उसको डैमेज करने की ट्राई करता है। यूवी रेज है, जो सन से जो अपने को सूरज की रेज आती है, वो क्या करती है, अपना जो डीएनए है उसको डैमेज करने की कोशिश करती है, उसको डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है। और इस तरह केमिकल्स है जो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को डैमेज करते हैं, बराबर। तो अपना आजू-बाजू का जो भी एनवायरनमेंट है वो ये ट्राई करता है कि जो ह्यूमन की बॉडी है वो जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, किसी ना किसी तरह क्या हो जाए, डैमेज हो जाए और उसका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो अगर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म खत्म हो जाएगा ह्यूमन की बॉडी का, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी पूरी बॉडी है, इसमें से अगर कोई भी एक चीज डैमेज हो गई, फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर यूवी रेज है, सन की रेज आई और मेरी यहाँ की सेल्स है जो वो डैमेज हो गई, उसके अंदर क्या हो गया, स्किन कैंसर हो गया, बराबर। तब कैंसर की वजह से मेरी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये डेथ नहीं होवे, इसके लिए ह्यूमन की बॉडी क्या करेगी, अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करेगी। किस तरह रिपेयर करेगी, तो जो डैमेज सेल है वो क्या करेगी, धीमे धीमे रिमूव होएंगे, वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वो रिप्लेस होएंगे, सेल रिप्रोड्यूस कर कर नई सेल बनाएगी, बराबर। इस तरह जो अपने डैमेज पोर्शन है बॉडी का वो धीमे धीमे क्या करेगा, रिपेयर करने की कोशिश करेगा। और वो रिपेयर करने के लिए मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर होना पड़ता है, इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ता है और ये ट्रैवल अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी लाइफ, बराबर। और जिस ह्यूमन के अंदर, जिस इंसान के अंदर ये मूवमेंट हो जाता है, उस इंसान को अपन क्या बोल देंगे, वो इंसान लिविंग थिंग है। तो हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ था, जो इतना जो इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पैराग्राफ था, उसके अंदर यही बोला गया है कि जो मूवमेंट जो होता है, फॉर एग्जाम्पल काउ के अंदर, डॉग के अंदर रनिंग हो रही है, जो अपने को नेकेड आई से दिख रहा है, तो उसको तो हम मूवमेंट बोल ले लें। लेकिन जब वो चीज, वो काउ, वो डॉग या वो मैन सो जाएगा, तो जब भी उसके अंदर मूवमेंट हो रहा होगा, तो हाँ, जब भी अपन उसको जिंदा बोलेंगे तो हाँ, किस तरह, क्योंकि वो सांस ले रहा है और उसकी जो चेस्ट है वो अप एंड डाउन हो रही है और वो अपने को दिखता है, तो इसके लिए हम उसको तब भी क्या बोलेंगे कि वो लिविंग थिंग है। लेकिन इसी तरह फिर अपन ने प्लांट्स की बात करके, प्लांट्स लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए अपन ने दो चीजें देखी। एक तो सबसे पहले प्लांट क्या कर रहा है, स्लो मूवमेंट कर रहा है। दूसरा अपन ने क्या देखा है कि प्लांट क्या है, कितने प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं, तो उनके अंदर क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस। कितने प्लांट अलग अलग कलर के होते हैं, तो उनको अपन किस तरह लिविंग थिंग बताएंगे, तो इसके लिए भी अपन ने एग्जाम्पल दिया। इसी तरह गिल्स है, फिश, फिश भी लिविंग थिंग है, किस तरह, क्योंकि उसके जो गिल्स है वो पानी के अंदर क्या कर रही है, सांस ले रही है, बराबर। तो मूवमेंट जरूरी है लिविंग थिंग के लिए।
अब इसी टाइप का दूसरा एक मूवमेंट होता है जो कि बॉडी के इनर साइड हो रहा था, बॉडी के अंदर हो रहा था, उसको अपन ने बोला मॉलिक्यूलर मूवमेंट। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट अपने लिए क्यों ज़रूरी है और इसके लिए अपन लाइफ कौन चीज़ लिविंग है या कौन चीज़ डेड है, हमने किस तरह बताएँगे, तो अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करा। अब अपन देखते हैं कि जो मूवमेंट है, मॉलिक्यूल्स इधर से उधर हो रहे हैं, तो इसके लिए अपने को एनर्जी तो चाहिएगी, बराबर? अब समझो एक गाड़ी है, गाड़ी से मेरे को इधर से जाना है, इधर से निकल कर मेरे को डुमस जाना है या कहीं भी और जगह जाना है, तो इसके लिए मेरे को गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालना पड़ेगा, बराबर? पेट्रोल होएगा तो ही गाड़ी चलेगी ना। तो इस तरह जो मॉलिक्यूल्स है उसका भी मूवमेंट होएगा, उस तो ही अपने क्या करेंगे, सर्वाइव कर पाएगा। तो इसके लिए जो एनर्जी वो अपने को कहाँ से मिलती है, ये अब हम आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट अपने बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो अपने बॉडी के अंदर डैमेज करता है, जो अपना एनवायरनमेंट होता है, वो जो एनवायरनमेंट जो अपने बॉडी के जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, डैमेज करता है, तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। और रिपेयर करने के लिए मॉलिक्यूल्स इधर से उधर ट्रैवल करते हैं और उस ट्रैवल के लिए अपने को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी अपने को मिलती कहाँ से? बराबर, एनर्जी कहाँ से आएगी? रिपेयर रिक्वायर्स एनर्जी, बराबर। ये एनर्जी अपने पास कहाँ से आएगी? एनर्जी का अपने पास सोर्स है फूड, बराबर। ये एनर्जी अपने पास कहाँ से आएगी? बाहर से आएगी। जब अपन खाना खाएंगे, फूड खाएंगे, तो उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बराबर। अलग अलग प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, बराबर। इन सब की मदद से अपने को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी अपन बॉडी के अंदर लेते हैं और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, बराबर। जो अपन बॉडी के अंदर खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, वो प्रोसेस को अपन बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बेसिस के ऊपर 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोफ्स, दूसरा होता है हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स किसको बोलेंगे? ऑटो से अपने को समझ में आता है, ऑटो मतलब खुद, बराबर। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनावे, जो अपने लिए एनर्जी खुद बनावे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। तो बराबर जितने भी प्लांट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गई, वो सब क्या हो गए? ऑटोट्रोफ्स, जो कि खाना खुद बनाते हैं, अपने लिए खुद की एनर्जी खुद बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इंसान होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। वो क्या करते हैं? अपना खाने के लिए डिपेंड होते हैं ऑटोट्रोफ्स के ऊपर या दूसरे हेटेरोट्रोफ्स के ऊपर, बराबर। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल एनिमल्स है, ह्यूमन है, तो ह्यूमन क्या करता है? या तो प्लांट्स खाता है, बराबर, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, या तो कोई दूसरा एनिमल्स खाता है, बराबर। गोट खाता है, काऊ खाता है, बराबर, फिश खाता है, जो कि अलग-अलग प्लांट्स को खाते हैं, अलग-अलग एनिमल्स को खाते हैं। तो इसके लिए ह्यूमन्स हेटेरोट्रोफ्स क्या है? जो दूसरे ऑटोट्रोफ्स या हेटेरोट्रोफ्स के ऊपर डिपेंड करे एनर्जी के लिए, उसको अपन क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रोफ्स। अब इस चैप्टर के अंदर अपने को 4 मेन लाइफ प्रोसेस पढ़ने के हैं। अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा कि लाइफ प्रोसेस मतलब जो इंसान के जीने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो जो 4 लाइफ प्रोसेस है, उसकी ट्रिक क्या है? NRTE, नेवर रन टू ईट, बराबर। ये अपनी ट्रिक है जिसकी वजह से अपने को चारों लाइफ प्रोसेस याद रह जाएगी, लाइन टू लाइन, बराबर। फर्स्ट क्या? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, बराबर। अब स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। तो अपनी बॉडी डैमेज तो हो गई, बराबर। फॉर एग्जांपल मेरे को यूवी रेज ने अटैक करा और मेरे को स्किन कैंसर हो गया और मेरी बॉडी क्या हो गई? डैमेज हो गई। तब मैं इसको रिपेयर करने के लिए मॉलिक्यूल्स इधर से उधर क्या करेंगे? मूव करेंगे। और ये मूव करने के लिए मेरे को क्या चाहिएगी? एनर्जी चाहिएगी। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, बराबर। मैंने खाना खाया, बराबर। खाना खाया तो मुझे क्या मिली? न्यूट्रिशन मेरे अंदर खाना गया। अब ये खाना क्या होता है? एकदम कॉम्प्लेक्स फूड होता है, बराबर। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, बराबर। खाने को अपन क्या करेंगे? ब्रेक डाउन। फॉर एग्जांपल ये खाना है, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? छोटे-छोटे इसके क्या करने पड़ेंगे? टुकड़े करने पड़ेंगे। तो ये टुकड़े अपन कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फूड, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, बराबर। जो अपन ने खाना खाया वो क्या करेगा? ऑक्सीजन की मदद से या बिना ऑक्सीजन से वो क्या होएगा? उसके क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएगा और उससे अपने को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, एटीपी मिलेगी। अब ये एटीपी अपने को मिल तो गई।
अब इसको अपने को अलग-अलग जगह क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अपन ने खाना खाया, वो अपने स्टमक में गया, स्टमक में उसका डाइजेशन हुआ, उसका एब्ज़ॉर्प्शन हुआ और उससे अपने को क्या मिली, एनर्जी। अब ये एनर्जी को अपने को अलग-अलग जगह ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा ना बॉडी के अंदर, बराबर? तो ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने पास एक अलग सिस्टम है, क्या है? सर्कुलेशन, बराबर? अपने बॉडी के अंदर ब्लड है जो कि बॉडी के अंदर क्या करता रहता है, फिरता रहता है। तो ये जो अपने बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है, ये क्या हो गया, अपने बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, बराबर? तो अपन ने खाना खा लिया, अपने को एनर्जी मिल गई, अब अपन इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे बॉडी के अंदर और उसके बाद जो बिना काम की चीज़ है, जो कचरा है, बराबर? अच्छी चीज़ है, तो जो बिना काम का जो अपने बॉडी के अंदर चीज़ है, उसको अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। तो अपने लिए क्या किस कैसे करेंगे, एक्सक्रीशन के थ्रू। अब अपने बॉडी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस बने, बराबर? यूरिया आई, अमोनिया आई, बराबर? यूरिक एसिड है, ये सब क्या हो गया, ये सब अपने बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। तो अपन कैसे रिमूव करेंगे, या तो अपन यूरिन करेंगे, वॉशरूम जाएँगे या फिर अपन को पसीना आएगा, स्वेटिंग होएगी, पर्सपायरेशन होएगा और इसकी वजह से जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होंगे, वो अपने क्या हो जाएँगे, बॉडी से रिमूव हो जाएँगे। तो ये 4 प्रोसेस को अपने को डिटेल के अंदर पढ़ने का है, ये चैप्टर के अंदर। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ था, सेकंड हेडिंग व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, तो अभी तक मैंने जो भी समझाया कि एनर्जी अपने को कहाँ से मिलती है, किस तरह मिलती है, से लेकर जो अपने बेसिक 4 लाइफ प्रोसेसेस है वो कौन-कौन से है, वो ये जो अपन ने डिस्कस करा, ये व्हाट आर लाइफ प्रोसेस के अंदर दी है। अब अपन स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन किस तरह होता है और कैसे होता है। सो बिफोर मूविंग अहेड हम पहले बात कर लेते हैं ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स की। तो ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं और हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं। तो अब पहले अगर हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखें, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में अपन ने पहले देखा कि ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो कि हम फूड के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में लेते हैं, बराबर? फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, खुद का खाना क्या होता है, खुद बनाते हैं। जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते नहीं है, बराबर? उसकी जगह पे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं, बराबर? इसका मेन फूड का सोर्स क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, जैसे कि CO2, H2O, मिनरल्स, और इसका फूड सोर्स क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। यानी इसके जो होते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो फूड सोर्स क्या होता है, एकदम सिंपल होता है, इनऑर्गेनिक होता है, इजीली ब्रेक डाउन हो जावे, इजीली उसको ज्यादा डाइजेशन में या ब्रेक डाउन करने में प्रॉब्लम आवे नहीं, ऐसा इनका फूड सोर्स होता है। जबकि हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म का फूड सोर्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड, बराबर? ये सब क्या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो इनको अपने को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन कर कर स्मॉल 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 इसके क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ेंगे जो इजीली अपने बॉडी क्या कर लेवे, डाइजेस्ट कर लेवे, इजीली एब्जॉर्ब कर लेवे, यूटिलाइज कर लेवे, बराबर? उसके बाद अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर ग्रीन प्लांट्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, और हेटेरोट्रोपिक के अंदर ऑल एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन आ गए, काउ, लायन, फंगाई एंड बैक्टीरिया, बराबर? इसका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मेन सोर्स क्या होता है, सनलाइट, बराबर? ये सनलाइट फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस की, जिसके अंदर सनलाइट की हेल्प से ये क्या करते हैं, खुद की एनर्जी खुद बनाते हैं, बराबर? ऑटोट्रोपिक को अगर खुद की एनर्जी खुद बनानी होगी तो उसके लिए क्या-क्या चाहिएगा, एक तो क्लोरोफिल चाहिएगा। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बराबर? इसके अलावा सनलाइट चाहिएगी, ऑक्सीजन चाहिएगा, बराबर? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिएगा, हाइड्रोजन चाहिएगा, बराबर? इसके मदद से क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, बराबर? अब जो ऑटोट्रोप्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, बराबर? प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब जो खुद का खाना खुद बनाएगा, एक कंपनी है जो कि खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, बराबर? और इसी तरफ जो कस्टमर है जो कि वो प्रोडक्ट खरीदता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। तो ऑटोट्रोप क्या हुआ, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं वो प्रोड्यूसर होगा,
न हेटेरोट्रोफ जो खुद का जो ऑटोट्रोफ के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, वो क्या हो गए अपने कंज्यूमर्स हो गए, बराबर। इसके एग्जाम्पल की अपन ने बात कर, जिसके अंदर अपने को एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और ब्रेक डाउन कर इसको अपने को सिंपल फॉर्म में करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, तो बॉडी के अंदर ऐसे सब्सटेंस, ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने में अपने को क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, बराबर। तो ये क्या होता है, डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब दो तरह के होते हैं, एक होता है हर्बीवोरस, दूसरे होते हैं कार्निवोरस। अब हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, बराबर। हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म जो घास खाते हैं, वेज खाते हैं, बराबर, जो प्लांट्स खाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस एनिमल। फॉर एग्जाम्पल काव हो गई, गोट हो गई, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड है, बराबर। तो ये क्या होगा, अपने हर्बीवोरस एनिमल। इसी तरह दूसरे होते हैं इनडायरेक्टली डिपेंड, बराबर, जो डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल, जो क्या करते हैं, मीट खाते हैं, बराबर। अब एक लायन है, उसने क्या खाया, गोट को खा लिया, एक बकरी को खाया है, तो क्या हो गया, वो भी ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड तो कर रहा है, बराबर है, क्योंकि जो गोट है, जो बकरी, उसने पहले घास खाई, तो वो क्या हो गई, डायरेक्टली डिपेंड हो गई ऑटोट्रॉफ के ऊपर। लेकिन अब ये लायन ने उस बकरी को खाया, तो ये क्या हो गया, कार्निवोरस हो गया, ये इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड कर रहेला है। तो यहाँ पे अपन आज का अपना टॉपिक खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, क्या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या-क्या प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है, बराबर। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस तरह होता है, ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस तरह होती है, और उसके बाद आगे रेस्पिरेशन, एक्सपिरेशन हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको आज का जो लेक्चर है वो अगर अच्छा लगा हुआ है, अगर इंटरेस्टिंग लगा हुआ है, तो इसको लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेन चीज़ आप हमारे साथ कनेक्ट हो, कमेंट्स करो कि कहाँ क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ लैग कर रहे थे, क्या समझ में नहीं आया टॉपिक। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।